चलिए दोस्तों, जिस बात के लिए मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं निशा जी का एक साक्षात्कार के ये भेंट वार्ता है प्रस्तुत करूंगा और इनकी सफलता का राज जानूंगा। निशा जी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा पेपर 1 में पिछली बार 190 अंक प्राप्त की हैं। तो आज चलते हैं निशा जी से ही बात करते हैं। आइए निशा जी, आपका हमारे मंच पर स्वागत है। नमस्कार जी। आप नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निशा जी, हमारे जो दर्शक हैं वो सबसे पहले आपका राज जानना चाहते हैं। हम शुरू से बात करते हैं। आप अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ बताइए। अच्छा सर, वैसे तो हम 10th और 12th वेस्ट बंगाल बोर्ड से ही किए हुए हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड और वेस्ट बंगाल काउंसिल से। उसके बाद ग्रेजुएशन यही RBC नेहटी कॉलेज अंडर वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ से इंग्लिश से मेरा ऑनर्स रहा है। मतलब आपका जो बेस है वो पश्चिम बंगाल रहा है। जी और मैंने सुना है शायद आप पुलिस की नौकरी करती हैं। जी। मुझे बचना भी चाहिए, क्योंकि यदि बंगाल पुलिस ने आदेश दिया है बिना मास्क पकड़े गए तो डंडा मारेंगे। मारिएगा नहीं? नहीं सर, अभी नाम में लेके ना हम वैक्सीनेशन हो चुका है। जस्ट एक लाइटर साइड। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए पुलिस की नौकरी तो बहुत टफ होती है। जी। पुलिस की नौकरी के बावजूद आप पढ़ाई लिखाई की, क्योंकि नौकरी ग्रेजुएशन के बाद ही हो गई थी आपकी। हाँ। तो ये कैसे पढ़ पाती थी आप? सर एक्चुअली जिस जॉब में है, ये जॉब बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन हमको पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। हमको था कि हमको इस जॉब से निकलना है। जॉब बुरा नहीं है, अच्छा है सब कुछ, लेकिन फिर भी हमको कुछ एक ऐसा फील्ड चाहिए था जो ऑफिशियल टाइम हो। और इस जॉब में ऑफिशियल टाइम बोले कुछ नहीं है। आपको जब भी बुलाया जाए आपको जाना पड़ेगा। आपकी ड्यूटी आप उसको ना भी नहीं कर सकते। तो ये सारी परिस्थितियाँ मेरे साथ भी होती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि मन नहीं है, बट उसके बाद भी ना तो नहीं कर सकते ना, जाना पड़ता था, जॉब करना पड़ता था। तो बस इन सब हार्डशिप से बचने के लिए थोड़ा सा कुछ हम ढूंढ रहे थे कि कुछ ऐसा फील्ड मिले जहाँ पे हम कुछ ऐसा कर सके और यहाँ से निकल सके। तो उसके बाद ही मुझे इस अनुवाद फील्ड के बारे में पता चला, इसके लिए तैयारी स्टार्ट किए। तो फिर आप का रुझान अनुवाद के बारे में बताया होगा किसी ने? हाँ जी सर, मेरी फ्रेंड है सरस्वती। वो क्या करती हैं सरस्वती? वो भी ट्रांसलेटर में है। वो किस विभाग में है? सर CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। बिल्कुल। तो उसमें वो एज अ जूनियर ट्रांसलेटर भी काम कर रही है। तो उसके थ्रू ही हमको पता चला। अच्छा। तो उन्होंने क्या बताया आपको कि अचानक रुझान आपका बदल गया? सर एक्चुअली जब वो हमको बताई थी PGDT कोर्स के बारे में, तो उसको भी कुछ क्लियर आइडिया नहीं था। वो भी जस्ट जानती थी कि एक कोर्स है जिसको कर लेने से हम लोग एक दूसरे फील्ड में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। बिल्कुल। तो वो एक बार हल्का सा हमको एक बार ये बताई थी, उसको भी हालांकि आइडिया नहीं था। तो उसके बातों को हम उतना ध्यान उस वक्त नहीं दिए थे। तो जो भी है, वो जब एग्ज़ाम में अपीयर की, पास की, उसके बाद हमको पता चला, हम उससे अच्छा से कंसल्ट किए तो सारा डिटेल्स हमको बताई। उसके बाद हम उससे पूछने के बाद ही हम PGDT में एडमिशन लिए सर। चलिए सरस्वती जी, अगर आप हमारी बात सुन रही हैं तो आप तारीफ़ के काबिल हैं और हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपको कि आपने निशा जी को पथ भ्रष्ट कर दिया। पुलिस से आप अनुवाद अधिकारी उनको बनाने चल पड़ी। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पुलिस की नौकरी टफ होती है, आप बता ही रही हैं, तो इतनी कठिनाई में भी आप सामंजस्य कैसे बना लेती थी नौकरी और इन दोनों में? सर नौकरी और दूसरे फील्ड के लिए तैयार करना, ये दोनों एक साथ कैरी करना थोड़ा प्रॉब्लम तो होता ही है, लेकिन अगर इंसान में चाह हो तो कुछ भी कर सकता है। तो ड्यूटी आवर्स के बाद पढ़ाई कैसे करती थी वो जरा? हाँ सर, ड्यूटी आवर्स तो वैसा कोई मेरा फिक्स ही नहीं था। कभी 7 बजे भी चले आते थे और कभी अगर रेड प्रोग्राम रहा तो घर आते आते 9 या 10 भी बज जाता था। तो इसलिए मेरा कोई फिक्स रूटीन नहीं होता था, लेकिन मेरी कोशिश ज़रूर होती थी कि एटलीस्ट सुबह घर से निकलने से पहले 1 घंटा हम पढ़ पाए, ताकि हमको ऐसा ना लगे कि आज हम कुछ कर ही नहीं पाए। क्योंकि सर जैसे हम पहले ही बताए कि कभी कभी रात को आने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता था, थक के हम कुछ पढ़ाई नहीं कर पाते थे। इसलिए सुबह का जो टाइम होता था वो हम ज़्यादा डेडिकेट करते थे पढ़ाई के प्रति। मतलब ये है कि आप तय करके रखी थी कि प्रतिदिन मुझे 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है? जी सर, ये एकदम डिसाइडेड था मेरा। बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए, मैं भी अपने दर्शकों को पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि आपका समय निश्चित होना चाहिए। 1 घंटा मतलब 1 घंटा रोज़ पढ़ना है। शायद आप वही करती थी। हाँ सर। इसके लिए किताबों का भी कुछ आपने चयन किया होगा? हाँ क्या सर। किताब पढ़ी? और मान लीजिए 1 घंटे में पूरी बात नहीं हो पाएगी, तो वो भरपाई कैसे होती थी? सर मतलब ये ऐसा नहीं होता था कि 1 घंटा ही टाइम, अगर शाम को जल्दी घर चले आते थे तो पढ़ते थे।
और रहा बुक का बात, तो मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं जो हम पढ़ सकते हैं। लोग जानना चाहेंगे, हाँ। हालांकि ये प्रमोशनल नहीं होगा। हाँ। कोई ये ना सोचे कि हम किसी प्रकाशक की पुस्तक का प्रमोशन कर रहे हैं। हाँ। आप पुस्तकों का नाम बता दीजिए लोगों जी को, क्या क्या सर, पढ़ते इंग्लिश में हम सिर्फ एक ही बुक फॉलो करते थे। वो A.K. सिंह का एक इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट आता है लास्ट ईयर्स का, उस प्रैक्टिस सेट को हम सॉल्व करते थे। वहाँ से ही अपनी कमियों को हम आंक पाते थे कि हम कितना कर पा रहे हैं, मेरा स्कोर क्या हुआ, कहाँ गलतियाँ हुई, क्यों हुई। खुद को आंकने के लिए इंग्लिश में हम उसी बुक को फॉलो करते थे। और हिंदी के लिए? हिंदी के लिए सर हमको R.S. अग्रवाल का बुक प्रैक्टिस सेट, हालांकि उसमें कुछ गलतियां हैं, बिल्कुल। लेकिन फिर भी उसके बाद भी एक्यूरेसी 80% है, 20%। आप प्रैक्टिस सेट पर प्रैक्टिस सेट थोड़ा पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट। हाँ। बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि 10 नंबर कम क्यों हुआ? मतलब क्या आपको लगा होगा ना कि हमारा ये गलत हो गया? सर उसमें से कुछ नंबर तो मतलब एक एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, उस वजह से ही गलती हुआ है। कुछ मेरे 2-3 क्वेश्चंस इंग्लिश में नरेशन जो कि मुझसे कभी गलत नहीं होता, एग्ज़ाम में जाके हम वहाँ पे गलती कर आए हैं। तो आप दर्शकों को ये सलाह देना चाहेंगे कि देखिए आप एग्ज़ाम फीवर या बिल्कुल सर, एग्ज़ाम का प्रेशर ना ले। एग्ज़ाम में भी बैठे हुए हैं तो अपना 100% दे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पाएंगे, मतलब खुद को हेफाजत नहीं करना है वहाँ पे। जी। वही शायद हम कुछ किए हैं वहाँ पे, हेफाजत खुद हुए और उसी वजह से मतलब संयम रखना बहुत जरूरी है। जी सर, बिल्कुल। और बताइए, ठीक है, आपने A.K. सिंह और एक और पुस्तक का नाम लिया। हाँ सर। हिंदी कब पढ़ती थी, अंग्रेजी कब पढ़ती थी, और पढ़ने के बाद जैसे पहले याद करती होंगी फिर प्रैक्टिस सेट लगाती, वो आप बताइए कैसे? जी सर, हिंदी के लिए और भी कुछ बुक्स हैं, जैसे कि लुसेंट। जी। लुसेंट का बुक हमको पर्सनली पसंद था, उसमें भी गलतियां हैं, बट हमको पर्सनली वो कंपटीशन के लिए हमको अच्छा लगता था, तो वो वाला फॉलो करते थे। उससे नहीं, मतलब ये जानना चाहेंगे हम लोग कि आपका प्रैक्टिस का शेड्यूल क्या रहा है। जैसे मान लीजिए मैं जैसे लोगों को बोलता हूँ कि आप पहले आधा घंटा वो हाँ सर, बिल्कुल। सब्जेक्ट अगर नहीं पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? वो बताइए। सर प्रैक्टिस तो हम सुबह करते थे, लेकिन रात को जब आते थे तो मेरी कोशिश होती थी कि हम कुछ नया टॉपिक पढ़ लें। चलिए, तो जैसे कि मैडम करती थी कि सुबह पढ़ती थी, मतलब सब्जेक्ट पढ़ती थी, ग्रामर का जो भी है, और शाम को आप उसका प्रैक्टिस सेट लगाते थे। हाँ। ये बहुत अच्छी बात है, इसे आप भूलेंगे नहीं। नहीं सर, और प्रैक्टिस करना भी चाहिए। और प्रैक्टिस में क्या क्या करती थी, जैसे उसी किताब में या अलग से पेपर पे, या टाइमर वगैरह कुछ रखती थी? नहीं सर, टाइमर वगैरह सेट नहीं करते थे, लेकिन एक खुद से ही एक माइंड क्लॉक होता है ना, माइंड क्लॉक एक्टिव रहता था। हमको पता होता था कि इतना टाइम में हमको कंप्लीट करना है, तो हम टाइम से पहले ही कोशिश करने का, मतलब कंप्लीट करने की कोशिश करते थे। बिल्कुल। ये जो आप माइंड क्लॉक बता रही हैं वो इसलिए भी जरूरी कि परीक्षा में आप घड़ी देख के करेंगे। जी सर, तो नहीं, तो ध्यान तो मेरा, ध्यान रखिए। हाँ, कंसंट्रेशन घड़ी पे नहीं होना चाहिए। जी। लेकिन फिर भी एक मन में होना चाहिए कि हमको जल्दी करना है, बट अगर सारा कंसंट्रेशन घड़ी पे ही देने लगे तो फिर हो गया एग्जाम से। एक चीज़ और हम लोग जानना चाहेंगे कि हर सफलता के पीछे बहुत कठिनाई होती है। आज आप अमिताभ बच्चन को इतना बड़ा स्टार देखती हैं, या जो भी हुआ है, हाँ, तो जरूर कहीं ना कहीं कष्ट झेला होगा और बाधाएं आपको भी आई होंगी। पुलिस वाली नौकरी, तो वहाँ बाधाएं, हाँ। क्या क्या बाधाएं मुख्य रूप से आई? सर मुख्य रूप से इस करियर में हमको जो बाधा का सामना करना पड़ा है वो अनटाइमली जॉब का, और ये खासकर हम देखें कि जब भी हमको एग्ज़ाम में अपियर होना है उससे 1 महीना पहले डिपार्टमेंट की ओर से इतना प्रेशर आता था मुझ पे कि हम ज़्यादातर उस वक्त ही, जो सबके लिए क्रूशियल टाइम होता है पढ़ने का, वो टाइम हम मैनेज नहीं कर पाते थे। उस वक्त ही हमको लेट घर आना पड़ता था, और काम को तो हम ना नहीं कर पाते थे। हालांकि मेरे सर भी जो थे वो सपोर्टिव थे, समझते थे, लेकिन एक प्रोटोकॉल है, वो तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता। अगर हमको कहीं ले जाना है तो वो भी मजबूर होते थे हमको ले जाने के लिए, और ये उसी वक्त होता था जब मेरा एग्ज़ाम आता था। ये भाग्य की बात है। देखिए, बहुत लोग हताश हो जाते हैं, लेकिन निशा जी परीक्षा के दिनों में भी व्यवधान से नहीं डरी। वो आपको सर यही व्यवधान एक्चुअली सर जो बूस्टर का काम करता है, एनर्जी बूस्टर, कि सारा लाइफ हमको ऐसा डील नहीं करना है, हम नहीं कर सकते। बिल्कुल। देखिए, इनका यही सोच इनकी कि सारी जीवन हम ऐसे भाग दौड़ नहीं कर सकते और हमें और लड़ना है। जी सर, बिल्कुल। तो वो थके हारे कंडीशन में भी आते थे, 2 घंटा ना सही, आधा घंटा ही सही, लेकिन हम पढ़ते थे क्योंकि हमको ये लाइफ कंटिन्यू नहीं करना था। बिल्कुल। एक चीज़ और भी है, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रही हैं तो बहुत लोग बोलते हैं, खासकर समाज में बहुत प्रचलित है, अरे लड़की हो क्या पढ़ोगी, क्या नौकरी करोगी, इस तरह की बात भी सुनने को मिली थी कभी क्या?
सर एक्चुअली हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, हमको कभी इस तरह का कभी कोई प्रेशर नहीं आया परिवार की ओर से। मेरे मम्मी पापा, खासकर मेरी मम्मी, हमेशा से हम लोग बहने रहे हैं, तो मेरी मम्मी हमेशा कोशिश की है कि बेटों की तरह हम लोगों को पाला जाए। बहुत सुंदर, आपकी मम्मी को हमारी तरफ से प्रणाम कि उन्होंने बेटियों को बेटा माना। जरूर बताइएगा। और चूंकि मोहल्ले वाले भी कहते हैं अरे क्या पढ़ोगी, शादी ब्याह करो। हाँ सर, मोहल्ले वाले तो बोलते हैं, तो वो तो उनका काम है बोलना, एक कान से सुनो और निकाल दो, हम बस यही करते थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज़ बताइए, जैसे मान लीजिए बाधाएं आपने पार की, यहाँ तक आई, कुछ आपको लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया है। जैसे मुझे याद है कि जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन सोशल मीडिया में किसी मित्र ने ओपनली कहा कि निशा जी बार बार परीक्षा दे रही हैं और हमारे पैर काट रही हैं। नाम नहीं लूँगा ऐसे मित्र का, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसे मित्र जो आपको हताश करना चाहते हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहिए। सर सबसे पहले तो ऐसे मित्रों को हम बताना चाहेंगे कि हम बार बार परीक्षा ही नहीं दिए हैं। 2019 का जो GST था, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सिर्फ। बिल्कुल। तो हम बार बार ऐसा कुछ किए ही नहीं हैं। और रही बात सर, उस वक्त तक रिज़ल्ट भी नहीं आया था जब हम एग्ज़ाम में अपेयर किए थे, हमको नहीं पता था। और दूसरी बात कि अगर रिज़ल्ट आ भी जा रहा है उसके बाद भी अगर हम अपेयर कर रहे हैं, तो ये तो मेरा पर्सनल मैटर है ना। तो इस पे एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, जैसे निशा जी कह रही हैं, देखिए 2 वैकेंसी होती है, जूनियर और सीनियर की। जूनियर के लिए क्वालिफाइड थी, लेकिन इनका फाइनल मेरिट नहीं आया था। अगर मान लीजिए परीक्षा नहीं देती और खुदा न खास्ता कहीं गड़बड़ हो जाती तो बहुत कष्ट होता, सबको कष्ट होता। जी सर। और आगे बढ़ने का अधिकार सबको है। सीनियर अगर ही नहीं मिले तो आपको कोई आपत्ति मुझे नहीं लगता किसी मित्र को होनी चाहिए। नहीं सर, किसी को नहीं होनी चाहिए। कोई भी अपना करियर में आगे बढ़ना क्यों नहीं चाहेगा। बिल्कुल सही। और रही बात दूसरों का, ऐसे हमको सुनने को मिला है कि हम दूसरों का जॉब खा ले रहे हैं। तो हम एक नॉर्मल इंसान है, हम खाना खाते हैं सर, जॉब कैसे खा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही कही। देखिए सोशल मीडिया के जो भी मित्र हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर कोई परीक्षा देता है तो उससे आपका जॉब नहीं खाता। आपको कितनी सीट चाहिए? 1? जी सर बिल्कुल। टोटल वैकेंसी 275, 274 दूसरे के लिए खुला हुआ है। दूसरे क्या कर रहे हैं हमको उससे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, हमको अपनी तैयारी पे ध्यान देनी चाहिए। मुझे तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और तो ये सोचकर आगे बढ़ें। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी कमियां दूर करें, ना कि दूसरे में कमी ढूंढें। जी सर बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप चलते चलते, चूंकि समय की मर्यादा है, आप ये बताइए कि लोगों के लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे जिससे जो मित्र 170 कर रहे हैं या 140 कर रहे हैं या 120 कर रहे हैं, नहीं मेरिट में आ पा रहे हैं, वो लोग क्या करें कि वो भी आपकी तरह से आगे बढ़ें? सर मेन होता है डिटर्मिनेशन। अगर 140 कोई लाया या 170, तो ऐसा नहीं है कि उनका माइंड 140 लाने वालों का माइंड बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और 170 जो लाए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर होता है ऑब्जर्वेशन। अगर हम अपना डिटरमाइन कर चुके हैं कि हमको करना है, तो हमको जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको मेरा ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होना चाहिए। आजकल सर थोड़ा सा मोबाइल, ये हम बोलना चाहेंगे जब पढ़ रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं बोल रहे हैं, जब पढ़ रहे हैं एटलीस्ट जो 2 घंटा हमको टाइम मिला पढ़ने के लिए, अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो मोबाइल को हमको साइड में हटा देना चाहिए। क्योंकि आजकल के स्टूडेंट का जो हम आसपास भी फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो लोग पढ़ते वक्त भी मोबाइल ले लेते हैं। तो उस वक्त उनका ध्यान जो है पूरी तरह से पढ़ाई में नहीं होता है। एक क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे हैं, दूसरा देखते हैं कुछ आया क्या, कोई पोस्ट आया क्या, कुछ नया मिला क्या, यही सब सर्च करने लगते हैं। तो ये सारी कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिविटी को हमसे दूर कर रही है। अगर वो सारा टाइम हम मोबाइल में ना दे करके अगर पढ़ाई पर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो माइंड किसी का वीक नहीं होता है सर, अपनी अपनी कॉन्सेंट्रेशन की बात है। अगर वो कॉन्सेंट्रेट करे तो 140 लाने वाले मित्र भी 190 या फिर हो सकता है मुझसे भी अच्छा लाए। बिल्कुल। हम वो वर्ल्ड के ऐसे इंसान नहीं है जो हम ही सबसे अच्छा सब कुछ करेंगे। एकदम सही। मुझको भी कोई जरूर इन फ्यूचर मिलेगा और हम चाहते हैं कि मिले जो मुझसे भी अच्छा लाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और चलते चलते एक पर्सनल सवाल, आप इसका श्रेय मम्मी को देंगी, सरस्वती को देंगी या किसी अन्य पुरुष को देंगी? हाँ सर, इसके आश्रय में बहुत लोगों का भागीदारी है सर। मैं सुनना चाहूँगा आपसे। सर मेरी मम्मी, मेरे परिवार वाले, मेरी दीदियाँ बहुत सपोर्टिव थी। जैसे हम अगर आ रहे हैं तो घर का बहुत सारा काम अगर बड़ा भी हुआ है तो हमको कोई कुछ करवाता नहीं था। ऐसी मम्मी से बहुत मुश्किल से मिलती है। हाँ, ये उसके बाद फ्रेंड्स जो हम मेरे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। अगर हम कभी टूट भी रहे हैं कि हमसे नहीं होगा तो वो लोग हमको सपोर्ट करते थे कि अरे तुमसे हो जाएगा, तुम कर लोगी, तुम नहीं करोगी तो कैसे होगा। उन लोगों का सपोर्ट ये था। और सर इसमें, इस लिस्ट में सर आपका भी नाम हमको इंक्लूड जरूर करना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मेरे कई मित्र नाराज हो जाते हैं इस बात से। नहीं सर, पता नहीं वो लोग क्यों नाराज होते हैं, हमको नहीं पता। पर्सनली हम कुछ नहीं कमेंट करेंगे,
लेकिन जो सच है वो तो बोलना होगा ना सर। चलिए, बहुत आप बहुत है, धन्यवाद। राजेश सर है, दीपक सर है, आप लोग का भी गाइडेंस था मेरे पीछे। चलिए, हमारा सहयोग सदा आप जी लोगों के सर, लिए जी। है। और जो मित्र सुन रहे हैं उनको भी मैं सहयोग करता रहता हूँ, हाँ पता जी ही सर, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो- और ये 190 लाने में तो सर बहुत बड़ा क्रेडिट आपका और राजेश सर का है। उनका दिया हुआ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके ही आया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। निशा जी का नंबर मैं आपको नहीं बताऊंगा, जिसको ज़रूरत है वो मुझसे बात कर लेंगे, अपना क्वेश्चन देंगे, निशा जी को मैं दूंगा, क्योंकि नंबर बताने से डिस्टर्बेंस बहुत होता है और महिलाओं का नंबर साझा नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही निशा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी। और अगर भविष्य में किसी को कोई सहायता चाहिए तो मुझे लगता है कि आप मना नहीं करेंगे। नहीं सर, नहीं, अगर किसी स्टूडेंट को मेरी सहायता की ज़रूरत है तो हम उनके लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे सर। बिल्कुल, इसी भावना के साथ आज का यह सत्र समाप्त करते हैं। आप सबको हमारा आपको भी बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद, आप सबको भी धन्यवाद। बहुत बहुत